कहते हैं कि जुर्म कितनी भी चालाकी से क्यों न किया जाए, जुर्म करने वाला कोई न कोई सबूत छोड़ देता है या फिर वो कोई ऐसी गलती करता है जिससे वो पकड़ा जाता है। और हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं दो ऐसे शातिर हत्यारों की जो किसी के गर्दन को धड़ से अलग करके साग सब्जी की तरह झोले में रखकर घूमते रहे और किसी को भनक तक नहीं लगी। ये मामला ज़्यादा दूर का नहीं है, हमारे ही पड़ोसी जनपद बलरामपुर के देहात कोतवाली अंतर्गत बालपुर चौकी का है, जहां पर 13 मार्च 2023 को एक गन्ने के खेत से एक ऐसी लाश मिलती है पुलिस को जिसका सिर ही नहीं था। जो हत्यारे थे वो सिर को इसलिए काट कर साथ ले गए ताकि पुलिस कभी पता न लगा पाए कि कत्ल किसका हुआ है और वो कौन है। और वही बात हो गई, इस केस को हल करने में बलरामपुर जनपद पुलिस के पसीने छूट गए। घटनास्थल पर केवल सिर विहीन एक युवक की लाश मिली और वहां पर सिर काटने का कोई भी निशान, कोई खून का धब्बा तक नहीं मिला। इससे पुलिस ने यह अंदाज़ा लगाया कि शायद हत्या कहीं और की गई होगी, पर मृतक के पास से एक रुद्राक्ष माला और एक पीले धातु का लॉकेट मिला था। इसी को उपलब्धि मानकर बलरामपुर की पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लिया, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी कहीं से कोई खबर न आई, न ही मृतक की कोई पहचान कर पाया। इस मामले में पुलिस ने खोजी कुत्तों को भी लगाया। पुलिस की टीमें दिन रात काम करती रहीं। देवीपाटन मंडल के लगभग हर थानों पर पुलिस गुमशुदा लोगों का पता लगाने के लिए निकल गई। पुलिस के हाथ में कहीं कुछ नहीं लगा। हत्यारे इतने शातिर थे कि उन्होंने किसी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल तक नहीं किया और ना ही कोई फिंगरप्रिंट, ना ही कोई सबूत। बस इतना था कि मृतक के पास से जो लॉकेट बरामद हुआ था और रुद्राक्ष, बस वही पुलिस के साथ था। इस मामले में ग्रेट श्रावस्ती चैनल को भी बलरामपुर देहात कोतवाली की तरफ से फ़ोन किया गया था, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारे गुमशुदा लोगों की खबरें लगी हुई हैं। हमने भी इस खबर को बहुत ही ज़ोर तोर से इसका प्रचार किया था, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। कोई भी नहीं पहचान पाया कि बिना सिर वाली वो लाश किसकी है। तो बलरामपुर देहात कोतवाली की पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेशन करके हार गई, पर मरने वाले का पता नहीं लगा पाई और ना ही हत्यारे का। पुलिस बस किसी करिश्मे का इंतजार कर रही थी। दोस्तों, जब आम तौर पर कोई गायब हो जाता है और शायद कहीं पर कत्ल कर दिया जाता है तो उसके जो सगे संबंधी होते हैं वो आम तौर पर पहले 3-4 दिन तक उसे ढूंढते हैं। उसके बाद जा कर के अपने नज़दीकी थाने में कंप्लेन दर्ज कराते हैं और उसके बाद थाने में अगर ऐसा कोई डाटा होता है कि उसके बताए अनुसार हुलिये का कोई व्यक्ति का कहीं पर लाश मिला है तो थाने की तरफ से उसे दिखाया जाता है। और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। 3-4 दिन बाद जियामऊ के गौतमपल्ली थाने में एक लड़के के गायब होने की गुमशुदगी दर्ज कराई गई, जिसका नाम विपुल मिश्रा था। 2-3 दिन बाद पुलिस ने विपुल मिश्रा के घर वालों को बुलाया और कहा कि जनपद बलरामपुर में एक बॉडी मिली है जिसका सिर नहीं है और ये लॉकेट मिला है। ये सुन करके घर वालों को 50% लगने लगा कि लाश विपुल मिश्रा की ही है। इसके बाद पूरा परिवार जनपद बलरामपुर आया और यहाँ पर तब तक पुलिस ने धड़ का अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन घर वालों ने फ़ोटो देखकर पहचान कर ली। इसके बाद घर वालों से विपुल के बारे में पूछा गया कि वो क्या काम करता है और उसके दोस्त कौन कौन हैं। इसके बाद पुलिस ने बिना देरी किए हुए लखनऊ के रहने वाले 2 लोगों को उठाया, जिनका नाम गगनदीप व राजेंद्र पाल है। पुलिस ने उनसे जैसे ही कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस के पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये दोनों विपुल के साथ लकड़ी का कारोबार करते थे और उसमें आपसी साझेदारी में पैसों को लेकर के विवाद हो गया था। इन दोनों को लगता था कि विपुल ने धंधे में बेईमानी की है और इसी खुन्नस में गगनदीप और राजेंद्र पाल विपुल को बलरामपुर जनपद लेकर आए, जहां पर एक पुल के नीचे पहले उसकी गर्दन को गड़ासे से काटा और फिर गर्दन को एक झोले में रखकर सिर और उसके बाद उसके सिर को एक झोले में रखकर बाकी का जो धड़ है वो एक गन्ने के खेत में ठिकाने लगाए। सिर को झोले में रखकर ये लोग गाड़ी से जनपद बस्ती के रुधौली के एक गांव में गए, जहां पर रात को गड्ढा खोद करके एक गेहूं के खेत में इन्होंने सिर को दफना दिया और सोच रहे थे कि अब हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। इन दोनों हत्यारों की निशानदेही पर बलरामपुर की पुलिस बस्ती के रुधौली से सिर को खोद कर लाई और परिजनों के हवाले किया तो घर वाले दहाड़े मार कर रोने लगे। एक कामकाजू बेटा जिसको घर वालों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार करते थे, सोचिए जब केवल सिर का उन्होंने अंतिम संस्कार किया होगा तो उनके दिल पर आखिरकार क्या बीती होगी। पुलिस ने हत्यारों की निशानदेही पर आला कत्ल गड़ासा भी बरामद कर लिया है। इस मामले में तारीफ करनी होगी जनपद बलरामपुर के पुलिस की कि इस
ब्लाइंड मर्डर केस को पुलिस ने एक चुनौती की तरह लिया और बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश के सभी थानों में मृतक का डाटा उपलब्ध कराया ताकि कहीं से कोई मिसिंग कंप्लेन दर्ज हो तो पुलिस को तुरंत पता लगे। और बलरामपुर की पुलिस की ये मेहनत रंग लाई और सिर विहीन लाश की शिनाख्त करके हत्यारों को पकड़ा। ये केस अपने आप में एक चुनौती की तरह देखा जा रहा है। तो जब लाश मिली थी उसी वक्त ग्रेट श्रावस्ती चैनल ने एक खबर दिखाई थी कि एक लड़के की लाश मिली है जिसका सिर नहीं है, और उसके बाद में अगले ही दिन देखा गया कि बलरामपुर जनपद की पुलिस ने बहुत ही मेहनत किया इस केस में। बलरामपुर जनपद की पुलिस हमारे श्रावस्ती के बीरपुर तक आई थी खोजी कुत्तों को लेकर के। कुत्ते यहाँ भी गन्ने के खेत में तलाश कर रहे थे, लेकिन जो खोजी कुत्ते थे, जो डॉग स्क्वाड की टीम थी, वो भी भटक गई क्योंकि धड़ कहीं पर फेंका गया और सिर को झोले में रखकर 4 पहिया वाहन से लोग जनपद बस्ती के रुधौली गांव में लेकर गए, जहां पर इन्हीं के एक रिश्तेदार कोई रहते थे, और वहां पर एक गेहूं के खेत में ले जा करके गड्ढा खोद करके उसके सिर को वहां पर गाड़ दिया। और इसके बाद में सोच रहे थे कि हमको किसी ने नहीं देखा है, लेकिन ऊपर ईश्वर देख रहा था सब कुछ। एक बेगुनाह मासूम को इस तरीके से कत्ल करना, इस तरीके से उसका सिर ले जा कर के अमानवीय कृत्य करना, उसको अलग ले जा कर के दफनाना और उसके धड़ को गन्ने के खेत में छोड़ जाना, कहीं ना कहीं ऊपर वाला देख रहा था और एक करिश्मा ही हो गया। पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली थे, लेकिन पुलिस इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी थाने में कहीं से कोई ना कोई पहुंचेगा कंप्लेन दर्ज कराने के लिए। और वही बात हुई कि विपुल मिश्रा के परिवार वाले जीएमओ के गौतमपल्ली थाने में पहुंचे कंप्लेन दर्ज कराने। 13 मार्च 2023 को थाना क्षेत्र कोतवाली देहात के ग्राम यूसुफपुरवा में एक डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल थाना पुलिस की टीम के द्वारा एवं मेरे द्वारा भी घटना स्थल का मौका मुआयना किया गया था। वहां पर एक डेड बॉडी जिसका सिर नहीं था वो हमें वहां पे मिली थी। तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था 161/23 अंतर्गत धारा 302, 201। इसमें निश्चित रूप से पुलिस के लिए चैलेंजिंग था क्योंकि इस जो डेड बॉडी थी इसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। शिनाख्त के लिए हम लोगों ने सोशल मीडिया और अगल बगल के थानों में जो भी गुमशुदगी लिखी गई थी उनकी जानकारी हम लोगों ने शुरू की। और इसमें जो हमारा जोन है और लखनऊ जोन है, इसमें जितने भी जनपद हैं सब जनपदों के एक एक थानों से कॉल करके गुमशुदगी के बारे में पता किया गया। इसी क्रम में 29/3/2023 को जगदीश मिश्रा जो कि निवासी जीएमओ थाना गौतमपल्ली के रहने वाले हैं, इनके द्वारा बताया गया कि ये जो शव है ये इनके पुत्र का है। और इन्होंने जो लॉकेट मिला था मौके से और जो रुद्राक्ष की माला मिली थी एवं अन्य कपड़े थे उनके आधार पर शव की शिनाख्त की। और इसमें इसके बाद अन्य डिटेल सर्विलांस के माध्यम से जो सूचना मिली और जो जानकारी मिली, इसमें 2 संदिग्ध निकल के आए जिनके नाम गगनदीप है जो मूल रूप से इंदिरा नगर का रहने वाला है, और जो दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम राजेश पाल है जो ग्राम पचारी कला जनपद बस्ती का रहने वाला है। इन दोनों को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा घटना जो है वो स्वीकार की गई। और इनके द्वारा बताया गया कि जो मृतक का सिर था इसको इन्होंने थाना क्षेत्र रुधौली जनपद बस्ती में अपने खेत में गाड़ दिया था। इनके द्वारा जो सिर था मृतक का वो बरामद करवाया गया है, जो आला कत्ल है वो बरामद करवा दिया गया है। और जो मोटिव इनके द्वारा बताया गया है घटना करने का वो ये है कि ये सब कुछ समय पहले लकड़ी का बिजनेस करते थे। उसी लकड़ी के बिजनेस में पैसों का लेन देन का इनका विवाद था, जिसके क्रम में जो मेन अभियुक्त है गगनदीप, इसके द्वारा मृतक की जो है हत्या कर दी गई थी और राजेश पाल के द्वारा इसमें सहयोग किया गया था।